नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम हैं गढ़वासू में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित मंडल, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो आज हमें फ़िश डाइट के बारे में जानकारी देंगे, जो कि हमारे मच्छी पालक भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। सर, हमारे फार्मर भाइयों को बताइए कि किस तरीके से हम फिश को किस टाइप की डाइट दे सकते हैं कि वो सेहतमंद भी रहे और बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी रहे। सत श्री अकाल सारे किसान मित्रों, मैं डॉक्टर अमित मंडल। आज गल करेंगे मच्छी देख खुराक के बारे में। मच्छी देख खुराक जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का है। एक तो है तैरने वाली खुराक होता है और एक डूबन वाली, मतलब फ्लोटिंग फीड, और एक हो जाता है सिंकिंग फीड। तो ये जो फीड होता है दो टाइप का, एक तो पाउडर फॉर्म में आ जाता है और दूसरा पेलेट दानेदार जो होते हैं। ये मछली का खुराक होता है, मछली का विशेषत्व हिसाब से एक कांटे वाली मछली होता है और एक बिना कांटे वाली मछली होता है। आमतौर पे पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न जो जितना भी स्टेट्स है वहाँ पे आप देखेंगे सारे जो कंज्यूमर्स है बेसिकली बिना कांटे वाली मछली को खाने के लिए पसंद करते हैं। जो कांटे वाली मछली होता है बेसिकली कार्प्स के अंदर 6 प्रजातियाँ होता है, जो देसी और विदेशी प्रजातियाँ। तो ये जैसे कातला, रोहू, मृगल, और विदेशी जैसे सिल्वर कार्प, ग्रेस कार्प और कॉमन कार्प। तो इनका जो खुराक होता है बेसिकली देखिए, जो फ्लोटिंग फीड होता है, फ्लोटिंग फीड मतलब जो तैरते हैं। तो इसके लिए आप जो खुराक होता है उसमें प्रोटीन का हम देखते हैं तो कम से कम 25 से 27% हम लोग प्रोटीन रखते हैं। अगर मान लीजिए जो कैटफिश होता है बिना कांटे वाली जो होता है, भाई पंगास, बासा फिश मछली, मतलब आमतौर पर जो कंज्यूमर ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें क्या होता है ज़्यादा प्रोटीन का लोड होता है। इसमें 30 से 35% प्रोटीन होता है। तो अभी मान लीजिए जो सिंकिंग, उसके लिए फ्लोटिंग फीड भी चाहिए और सिंकिंग फीड भी चाहिए, मगर फ्लोटिंग फीड ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देंगे? और क्या है, आपका फीड वेस्टेज नहीं हो पाएगा, मछली के लिए अच्छा खुराक बन जाएगा उसको। हम लोग आमतौर पे देखते हैं जितना भी कॉस्ट हम निकालते, जो फार्मर का जो मुनाफा तभी जाके बढ़ेगा जब जाके कॉस्टिंग घटेगा, है ना। तो जो एक साइंटिफिकली अगर मछली पालन करेंगे उसमें 50 से 60% खुराक के पीछे खर्चा हो जाते हैं। तो किसान भाइयों के ये मेरा है, अगर खुराक आप मार्केट से भी लेते हो मगर आप खुद भी आप बनाते हो तो क्या खर्चा कट हो जाता है, उसमें फ़ायदा आपको ही होगा। तो एक खुराक जब बनाते हो उसमें लिए आपको क्या होता है, आपको देखना आता है क्या प्रोटीन सोर्स ले रहे हो, क्या कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हो। आमतौर पर क्या होता है, हम लोग सरों का खाल लेते हैं, बादाम का खाल लेते हैं, राइस ब्रान लेते हैं और कुछ विटामिन मिनरल मिक्सचर और कुछ नून पाते हैं। तो ये पाके हम लोग 1 किलो का अगर फीड बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है 450 ग्राम सरसों का खोल, 450 ग्राम राइस ब्रान लेते हैं और थोड़ा सा क्या लेते हैं हम लोग नमक और विटामिन मिनरल, ऐसा करके हम लोग 1 किलो खुराक बनाते हैं। तो खुराक बनाने का देखो, दानेदार भी जो मैं बोला हूँ आमतौर पर घर में भी बना सकते हो, जो सिवाइया वाला मशीन होता है उसमें भी आप बना सकते हो, कम खर्चे में अपना किसान भाई बना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा बाहर से खुराक लेने का जरूरत नहीं है। तो खुराक डालने कैसे आप देते हो, आप ऐसे खुराक ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, मतलब पानी के फेंक के, नहीं तो आप बोरी के अंदर डाल के भी मछली को खिला सकते हो। नहीं तो एक जगह में क्या मछली आप डाल दीजिए, फिर खुराक डाल दीजिए एक साइडों में, आप जाके मछली खा जाएगा आप। तो खुराक डालने का भी क्या होता है, तरीका होता है, मगर आप ज़्यादा खुराक डाल देंगे तो मछली ज़्यादा नहीं खाएगा, ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। तो मछली का जितना रिक्वायरमेंट है, मान लो 2 से 3% के बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग खुराक देते हैं। मतलब 1 किलो अगर मछली आपके पास है तो 20 से 30 ग्राम आपको खुराक चाहिए डेली। तो ये डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है ये आपको जानकारी लेना चाहिए। आमतौर पे देखा जाए जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है इंडिया की, वहाँ पे देखा सर्दियों के मौसम में मच्छी पालन नहीं होता है क्योंकि उसमें तापमान बहुत घट जाता है। बाकी जो ये मार्च से शुरू लेके आप अक्टूबर तक मच्छी पालन कर सकते हो। इस टाइम में खुराक का बहुत लोड होता है। अगर सर्दियों में मछली पाल रहे हो तो उस टाइम में खुराक का लोड बहुत कम रहता है, क्योंकि उस टाइम में मछली खाना नहीं खाते, बहुत कम परिमाण में खाना खाते हैं। तो उसमें ज़्यादा खाना मत दो, ज़्यादा खुराक मत दो, तो उसमें खुराक का वेस्ट हो जाता है। तो आप खुराक को बचाओ, इसलिए क्योंकि आपका खर्चा भी घट जाएगा, तो इसलिए फ़ायदा आपको ही होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तो आपका जो मछली पाल रहे हो, अगर पंगास पाल रहे हो या कार्प पाल रहे हो, आप सही तकनीकी से आप खुराक डालिए, सही जानकारी लीजिए। जो हम लोग की यूनिवर्सिटी है, गुरु अंगद देव वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अधीन, कॉलेज ऑफ फिशरीज के अधीन जो कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं मच्छी पालन के बारे में। खुराक कैसे बनाएंगे वो भी डिफरेंट तरीका हम लोग सिखाते हैं। तो आप यहाँ ट्रेनिंग का मुनाफा लीजिए, 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, आप ट्रेनिंग करिए यहाँ पे। आपको कुछ भी आप करना चाहिए, आप अगर नए फार्मर हो आप साइंटिफिकली करो, ऐसा नहीं बिना यूट्यूब देखे कोई भी देखे सोशल मीडिया से ना आओ। प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आओ, वहाँ पे खुद ही आप पे खाना खुराक बनाना सीखो, तब जाके आपका फायदा होगा। डॉक्टर अमित से हम जानते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल डाइट के बारे में जो अभी डिस्प्ले किए गए हैं, तो उसके बारे में हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ डॉक्टर साहब। एक तो 2 किस्म का फीड है, एक तो नेचुरल मिल जाता है और एक आर्टिफिशियल जो हम लोग खुद बनाते हैं। नेचुरल मतलब नेचुरल जो आपके पास तालाब हो या कोई नहर हो, है ना, उस
उस दरिया में भी मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हरा रंग का है, दो किस्म का है। एक तो इसको बोलते हैं एजोला, ये वाला चीज़ आप अगर हाथ में लेके देखेंगे ये एजोला है ना। दूसरा ये हो जाता है स्पाइरोडेला। आमतौर पे क्या हो जाता है, गाँव का छप्पड़ में भी होता है, ये सब चीज़ होता है। इस फायदा क्या है, हम लोग इसको बारे में नॉलेज हम लोग के पास कम देते हैं, फार्मर के पास हम लोग का नॉलेज बहुत कम है। तो हम लोग का काम क्या होता है, ये जो कुदरती चीज़ होता है इसको कैसे हम लोग खुराक में यूटिलाइज करें। बात ये इसको क्या है, सिंपली आपको क्या है, एक जगह में आपको इसको फार्मिंग करना है, खेती करना है, उसके बाद इसको हार्वेस्ट कर लेना है। हार्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, ये ऐसे पाउडर बन जाएगा, ये ऐसे पाउडर बन जाए। आप देख सकते हैं ये पाउडर है, उसका ही पाउडर है। जैसे ये पाउडर बनते हैं, जैसे आप खुराक बनाते हो, जैसे मैंने कहा राइस ब्रान ले लो, मूंगफली का खाल ले लो, उसमें साथ ये मिला लो। ये अच्छा एक प्रोटीन सोर्स है, कुदरती प्रोटीन सोर्स होता है। हम लोग कहते हैं प्रोटीन बाहर से डालते हैं, जरूरत ही नहीं है, कुदरत का सोर्स है तो कुदरती ये मिल जाता है। उसके अलावा अगर ये देखा जाए, ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट के बारे में कहा खुराक बनाने के लिए, जैसे मूंगफली का खाल होता है, और एक होता है सरों का खाल जो मास्टर ऑयल केक होता है, मूंगफली का ग्राउंडनट ऑयल केक हो जाए, और एक दूसरा हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए ये पाउडर हो गया आपका, और एक होता है विटामिन मिनरल मिक्सचर हो जाए। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग डालते हैं यहाँ पे तो ये खुराक बनता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका भी बाकी उपयोग भी है यहाँ पे। तो बाकी उपयोग कैसे है, अगर आप देख रहे फिश मील लेंगे, यहाँ पे ये फिश मील है। फिश मील क्या सोर्स कम करते हैं यहाँ पे, एक प्रोटीन का सोर्स हो जाता है ना, प्रोटीन का। उसके अलावा आप ये पाउडर देखेंगे, ये देखिए आपको ये पाउडर बन गया यहाँ पे। सारे पाउडर फॉर्म में अगर हम लोग लेते हैं, उसको क्या है हम लोग मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद उसके बाद हम लोग को प्रोसेस करते हैं, जो हमने कहा सिवाया मैंने मशीन जैसा। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल डाइट। इस साइड का था कुदरती डाइट, ये आर्टिफिशियल है। कुदरती डाइट में भी यहाँ पे और एक आता है, यहाँ पे जो डिफरेंट क्या होता है, जो हम लोग क्या होता है, ये जिंदा देख सकते हो, इसको बोला ट्यूब इफेक्ट्स है ना। ये ट्यूब इफेक्ट से जिंदा रहते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब भी बना सकते हैं। आप इसको भी देखो, ये तो ट्यूब इफेक्ट जिंदा है, इसके साथ हम लोग क्यूबिक है। ये छोटे छोटे मछली के जो होता है, जिसका छोटे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए, मछली जैसे बड़े होते हैं तो उसके बड़े मछली के लिए भी खुराक चेंज हो जाते है ना। खुराक आप देख सकते हो, छोटे दाना से लेके बड़े दाना तक, ये 800 माइक्रोन से लेके 1 mm 2 mm 4 mm तक सारे खुराक यहाँ पे रखे हैं। आप देख सकते हो दाना कैसे, ये ब्रिक वाले दाना है, जैसे छोटे छोटे दाना छोटे से बड़े हो जाए, मतलब ये छोटे मछली के लिए है। अब ये बड़े दाना मतलब बड़े मछली के लिए है। तो ऐसे दाने के साइज जब बढ़ते हैं, उसका मुंह का साइज भी बढ़ते हैं, तभी वो बड़ा खाना ले सकते हैं। अगर आप बड़े छोटे मछली को बड़े खुराक दे दोगे तो खा नहीं पाएगा। तो ये आर्टिफिशियल डाइट हो गया। तो नेचुरल डाइट से आर्टिफिशियल डाइट। अगर इस साइड में अगर देख सकते हो, जो हम लोग का क्या हेल्थ बेनिफिट होना चाहिए, हेल्थ बेनिफिट होने चाहिए। हम लोग क्या मार्केट से डिफरेंट एंटीबायोटिक दवाई वगैरह लेते थे, मगर ये कुदरती चीज़ है। ये एलोवेरा, ये आंवला, ये अदरक, लहसुन है ना, ये सारे जो है कुदरती है। इसको आप खुराक दे भी कम परिमाण में डालो। इसमें क्या होगा, जब मछली खाएगा इसको तो उसका हेल्थ वगैरह अच्छा रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगा उसको। तो ये फायदा उसको मछली का होगा। देखो ये आम घरों में हम लोग खाते हैं, मार्केट में मिल जाए, वही चीज़ को आप पाउडर, सबका पाउडर देख सकते हो, ये पाउडर बना हुआ है। यही चीज़ पाउडर फॉर्म में हमको खुराक के बीच डालना है, तब जाके मछली को फायदा होगा, हेल्थ बेनिफिट, कोई बीमारी नहीं आएगा। बीमारी से मछली को बचाना जाएगा, क्योंकि सर्दियों में मछली का आमतौर पर बीमारी आ जाता है। तो मछली को बीमारी को रोकने के लिए हम लोग को ये कुदरती खुराक के साथ मिलाना चाहिए। ऐसे मेडिकेटेड हर्बल डाइट बोला जाता है इसको, इसलिए मछली का ये फायदा हो सकता है। तो डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे साथ, हमारे व्यूअर के साथ शेयर करने के लिए। तो आशा है कि ये उनके लिए लाभकारी रहेगी और उनके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आएगी। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद बहुत-बहुत। जी।